अब नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, ऑल डीएनए टू न्यू डीएनए। The process of formation of new strand of DNA from old strand is called the replication. DNA replication is semi-conservative in nature. कैसा है? It is semi-conservative in nature. Semi-conservative का मीनिंग क्या है? हमें पता है डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। अब जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं तो इसमें क्या होता है? 1 स्ट्रैंड इज न्यू एंड अदर स्ट्रैंड इज ओल्ड। कि एक स्ट्रैंड तो नया है और एक है, 1 से 2 बन गए ना। तो एक तो इसका ये स्ट्रैंड हो गया पुराने वाले का, इसमें ये वाला हो गया मान लो। तो ये वाले तो क्या हो गए? ओल्ड स्ट्रैंड के पार्ट हैं। और ये क्या है? इसने न्यू सिंथेसाइज किया है। तो इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन को क्या कहा जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। अब इसको भी प्रूव करने के लिए क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इसके लिए क्या किया? मेसलसन एक्सपेरिमेंट है ये भी। मेसलसन एंड फ्रैंकलिन सेथल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया था? 1958 में। ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो किया था। उन्होंने क्या किया? ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो किया लैब के अंदर। हम मीडियम कि एक पेट्री डिश के अंदर सारा जो भी चीज़ उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए चाहिए हमने इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर उन्होंने ग्रो किया मीडियम कंटेनिंग। अब इस मीडियम के अंदर उन्होंने क्या लिया? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कंटेनिंग नाइट्रोजन 15 is the heavy isotope of nitrogen. Is the heavy isotope of nitrogen. ये किसका हैवी आइसोटोप है? रेडियो एक्टिव नहीं है, हैवी है। वैसे तो नॉर्मली नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 14। पर उन्होंने जो अमोनियम क्लोराइड इसके अंदर डाला उसके अंदर कौन सी नाइट्रोजन थी? नाइट्रोजन 15 रेडियो एक्टिव थी। और तब तक मतलब वो ई कोलाई को मतलब उसके अंदर सोर्स यही डाला कि अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन 15 वाला था, जब तक कि पूरे के पूरे जितने भी ई कोलाई ग्रो हो रहे हैं उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं उसके अंदर क्या हो जितना भी है नाइट्रोजन 15 आ जाए। नाइट्रोजन किसका पार्ट है? डीएनए का। नाइट्रोजिनस बेस पड़े हैं ना, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सभी इसके अंदर क्या मिलता है? नाइट्रोजन। तो तब तक मतलब ई कोलाई को इस मीडियम के अंदर ग्रो करते रहे कि जब तक कि उसमें क्या ना हो जाए पूरी तरह से नाइट्रोजन 15 जो है इनकॉर्पोरेट ना हो जाए। फिर उन्होंने क्या किया? नॉर्मल डीएनए, दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल, हैवी डीएनए क्योंकि नाइट्रोजन 15 था तो हैवी हो गया। हैवी डीएनए को नॉर्मल डीएनए से कैसे अलग किया? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। मशीन के अंदर कौन से मेथड से? सेंट्रीफ्यूगेशन। घुमाया उसको स्पीड से, जैसे मिक्सी होती है इसी तरह से स्पीड। इनने सीजियम क्लोराइड, कौन सा केमिकल यूज़ किया इसके लिए? उन्होंने सीजियम क्लोराइड, CsCl, सीजियम क्लोराइड लेकर उसके अंदर डीएनए डाल दिया और सेंट्रीफ्यूज किया। तो जो हैवी था इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा है तो हैवी वाला तो कहाँ पर आ जाएगा? नेचुरल बात है, हैवी वाला तो नीचे आ जाएगा N15 वाला, और लाइट वाला कहाँ पर चला जाएगा? नॉर्मल वाला ऊपर आ जाएगा। यानी 2 तरह के ई कोलाई अलग हो गए। जो नाइट्रोजन 15 वाला था उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, हैवी डीएनए की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, और नॉर्मल की डेंसिटी क्या होगी? लेस होगी। तो नाइट्रोजन 15 वाला जो होगा वो नीचे आ जाएगा और जो नॉर्मल वाला है वो ऊपर हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप उन्होंने क्या किया?
अब दे ट्रांसफर्ड द सेल इनटू मीडियम विद नॉर्मल। अब पहले तो उन्होंने इकोलाई 15 वाला बना लिया, अब इनको किसके अंदर ग्रो किया, नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड के अंदर ग्रो किया। एंड टुक सैंपल्स ऑफ वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल एज सेल मल्टीप्लाइड। कि नॉर्मली जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई किया उसको टाइम टाइम से एक्सट्रैक्ट करते रहे, और द वेरियस सैंपल्स वर सेपरेटेड बाय सीजियम ग्रेडियंट, इसी मेथड से सेपरेट किया। तो उन्होंने क्या देखा कि फर्स्ट शुरू में हमारे पास जो ई कोलाई था उसका डीएनए क्या था, हैवी था, सारी की सारी डेंसिटी क्या थी, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर उनकी डेंसिटी क्या थी, हैवी थी, क्योंकि सिर्फ क्या था, N15 था। फिर इसको नॉर्मल के अंदर ग्रो किया था, तो थोड़े टाइम के बाद क्या देखा कि एक डीएनए से कितने बन गए, 2 डीएनए स्ट्रैंड बन गए। इसमें एक को थोड़ा ज़्यादा शेडिड कर दो, एक को कम। ठीक है। ये अब इसकी डेंसिटी नोट की, तो इनकी डेंसिटी क्या आई, इंटरमीडिएट। इसके अंदर क्या था, N14 भी था और N15 भी था। ये 20 मिनट बाद किया, फिर इसको कितने मिनट के बाद किया, 40 मिनट के बाद। अब 40 मिनट के बाद क्या हुआ, क्योंकि अब एक से कितने बन गए, 2, 2 से कितने डीएनए बन गए, 4। तब 40 मिनट के बाद उनको इसमें 2 तरह के वो मिले। एक तो क्या था, N14 N15 वाली रेंज मिली, और दूसरी क्या मिली, N14। ये सारी क्या थी, N14 वाली रेंज थी। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अब नॉर्मल में ग्रो कर रहे हैं तो नॉर्मल ही इनकॉर्पोरेट हो रहा है, उसमें से नाइट्रोजनस बेस यूज करके दूसरा स्ट्रैंड बना रहे हैं। दस डीएनए दैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर 1 जनरेशन आफ्टर ट्रांसफर 20 मिनट्स, ई कोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट, क्योंकि ई कोलाई जो है 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है, हैड हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। पहले में तो यहाँ थी डेंसिटी, अब यहाँ पर क्या आ गई, इंटरमीडिएट। इसमें नाइट्रोजन 14 भी था, नाइट्रोजन 15। और 40 मिनट के बाद क्या देखा, after 40 minutes DNA extracted from the after generation, that is its second generation was composed of equal amount of hybrid DNA and lighter DNA। दोनों के बने हुए थे, लाइटर भी था और हैवियर डीएनए भी। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। इन्होंने तो किसका किया था, हैवी नाइट्रोजन का यूज़ किया था। ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का भी यूज़ किया टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोम के अंदर न्यूली सिंथेसाइज्ड के अंदर थाइमिन, न्यूली रेडियो एक्टिव थाइमिन कितना है, ये एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किए थे, विशिया फैबा ने। विशिया फैबा ने फैबा बीन्स के ऊपर परफॉर्म किए थे। बीन्स है, दाल है एक तरह की, उसके ऊपर परफॉर्म किए थे। बाय किसने किए थे, टेलर एंड हिज कॉलीग्स, उसके साथी जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। इन्होंने तो क्या किया था, मेसलसन और सेथल ने तो हैवी नाइट्रोजन लेकर किया था। पहले इकोलाई को ग्रो किया था कि इसके अंदर जो है जब नाइट्रोजन 15 पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए। जब डेंसिटी अलग की तो सिर्फ कौन सा था इनके पास, हैवी वाला था। शुरू में सिर्फ डेंसिटी ये थी, हैवी वाली थी, एक ही जगह पर थी। फिर 20 मिनट्स बाद देखा तो इंटरमीडिएट डेंसिटी आ गई, थोड़ा ऊपर उठ गया है। फिर उसके बाद 40 मिनट के बाद देखा तो 2 बैंड मिले, हैवी वाला भी और लाइटर। और सिमिलर एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड बाय
टेलर एंड हिज कोलीग ऑन फैबा बीन्स। फैबा बीन्स के ऊपर जो है किए गए। तो इससे क्या प्रूफ हुआ दैट डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव, कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है।